हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं एक शेफर लड़की और उसके डॉग की कहानी, जिसकी बेली में सीज़न का चेंज होना अचानक से बंद हो जाता है। वे नेचर की साइकिल को दोबारा शुरू करना चाहती है। तो चलिए देखते हैं उसकी इस मिस्टीरियस जर्नी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बेल को देखते हैं जो देखने में किसी विंड चाइम की जैसी है और इसकी बनावट भी बहुत ही अजीब है। उस जैसी वहाँ हजारों बेलें हैं, लेकिन वो सभी ठंड के कारण जमी पड़ी है। तभी एक बूंद के गिरने से चाइम्स चमकने लगती है और उससे एक अजीब सा साउंड निकलने लगता है। आगे हम उस एरिया को देखते हैं जो ऊपर से एकदम हरा भरा था। वहाँ हर तरफ सनलाइट फैली हुई थी, लेकिन बेली का सीन इससे बिल्कुल अलग था। वो पूरी तरह से बादलों से घिरी थी और रोशनी और धूप का वह नामो निशान नहीं था। यही पहाड़ी पर हम स्प्रिंग को देखते हैं, जो कि शेपर्ड यानी चरवाहों की फैमिली से है। वो फिलहाल अपने डॉग के साथ नीचे बेली की ओर जा रही है। वो बेली जहां ओल्ड स्प्रिट का बसेरा है, जिनकी वजह से जीवन चक्र थम गया है और स्प्रिंग को किसी भी तरह से इसे दोबारा से स्टार्ट करना होगा। वे अपने डॉग को कुछ खाने को देती है, क्योंकि वे जानती थी कि उनका ये सफ़र लंबा होने वाला है और ना जाने इस मिशन में उन्हें कितना टाइम लगेगा। उसे शायद थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर भी वो अपनी स्टिक पर लगे उस पत्ते को देखती और हिम्मत करके बेली की ओर आगे बढ़ने लगती है। नीचे सब कुछ फ्रीज पड़ा हुआ था। जहाँ एक टाइम पर हरियाली हुआ करती थी, आज वहाँ लाइफ का नामो निशान तक नहीं है। तभी स्प्रिंग की नज़र ऊपर की ओर जाती है, जहाँ ओल्ड स्प्रिट इनएक्टिव पड़ी हुई थी। उसे लगता है कि शायद इस ठंड के कारण हुआ है, जिसका असर अब उसे भी फील होने लगा था। तभी उसे अपने डॉग की आवाज़ आती है, जो अचानक से थोड़ा एक्साइटेड हो गया था और भागता हुआ सामने रखी चट्टान के पास चला जाता है, जो देखने में स्प्रिंग के स्टिक के जैसा है। इससे एक अलग से चमक निकल रही थी। फिर वो पत्थर से जुड़ी एक बेल को खींचने लगता है, जिससे पत्थर से रोशनी निकलती है। स्प्रिंग देखती है कि उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं और वो समझ आती है कि वो मैजिकल पत्थर है, जिससे कि उन ओल्ड स्प्रिट को समन किया जा सकता है। उसके माइंड में हजारों सवाल थे, लेकिन वो किसी भी तरह से हिम्मत जुटाती है और पूरी ताकत से अपनी स्टिक को इस पत्थर पर दे मारती है। इससे एक जबरदस्त साउंड निकलता है, जिसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है और स्प्रिंग भी हैरान होकर ऊपर की ओर देखने लगती है। उसे उम्मीद थी कि स्प्रिट पर इसका असर जरूर होगा और उसने जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है। वो एक पेड़ की जड़ को हिलते हुए देखती है, जो अचानक से मूव करने लगी थी। पता चलता है कि ये स्प्रिट का पैर है, जो देखने में किसी पेड़ के तने के जैसा है। स्प्रिट खुद को अनफ्रीज करती है और बादलों से निकलकर सीधा स्प्रिंग के पास आती है। यही वो स्प्रिट है जिन्होंने बादलों को ट्रैप किया हुआ है, जिससे वे पूरी बेली पर छा गए हैं। दिखने में किसी एलियन मॉन्स्टर की जैसी है, जिसके एंटीना पर वैसे ही चाइम्स लगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे। स्प्रिंग जानती है कि ये स्प्रिट की लीडर है और झुककर उसको वेलकम करती है। वे लीडर भी झुककर उसको रिस्पॉन्ड करती है। वे समझ गई थी कि स्प्रिंग यहाँ क्यों आई है और अपनी एंटीना से उसकी स्टिक पर एक म्यूजिक नोट बजाती है। स्प्रिंग को उसके क्लाइंट ने सिखाकर भेजा था कि जवाब में उसे म्यूजिक नोट को कंप्लीट करना होगा। वो वैसा ही करती है, एक खास पैटर्न में अपने स्टिक से उसके एंटीना पर हिट करती है। स्प्रिट ने उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लिया था और बदले में वो एंटीना से एक चाइम निकाल कर देती है। फिर जैसे स्प्रिंग चाइम को अपनी स्टिक में लगाती है, वो चाइम चमकने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी स्टिक पर कुछ पौधे उग जाते हैं। वो स्टिक को जोर से ज़मीन पर पटकती है, जिससे बहुत तेज साउंड निकलता है। इसका असर जंगल में छिपे उन बाकी स्प्रिट्स पर भी पड़ता है और एक एक करके वो सभी एक्टिव होने लगती है, जो सालों से ठंड और अंधकार में जमी पड़ी थी और उन्हें इस टाइम की मदद से कंट्रोल किया जा सकता था। स्प्रिंग ये देखकर बहुत खुश थी कि फाइनली उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और वो स्टिक को हिलाकर स्प्रिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तभी आगे बढ़ते हुए स्प्रिट एक पेड़ से टकराती है, जो सीधा स्प्रिंग के पास आकर गिरता है। स्प्रिंग पेड़ से तो किसी तरह बच गई थी, पर इससे वो स्टिक उसके हाथ से छूट जाती है। स्टिक पर लगा चाइम निकलकर नीचे लुढ़कने लगता है, जो सीधा सामने बनी खाई की ओर जा रहा था। इससे स्प्रिट अग्रेसिव हो जाती है और उस चाइम के पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो उसकी चमक और साउंड से ट्रैप होती है। स्प्रिंग का डॉग भी ये बात समझ चुका था। वो इस चाइम को पकड़ने उसके पीछे भागता है और स्प्रिंग भी उसकी मदद करने जाती है। डॉग उन स्प्रिट से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्प्रिंग देखती है कि जल्दी ही चाइम खाई में गिर जाएगा और वो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। उधर स्प्रिट भी तेजी से खाई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि चाइम नीचे गिरे, डॉग उछलकर उसे पकड़ लेता है और एक चट्टान से टकराकर घायल हो जाता है।
स्प्रिंग जानती थी कि स्प्रिट चाइम के बस से बाहर आ चुकी है और वो जरूर उसे नष्ट करने की कोशिश करेगी। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वे स्प्रिट उस चाइम को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले स्प्रिंग वहां पहुंच चुकी थी। उसने उस चाइम को उठाकर अपनी स्टिक में लगा लिया था, जिससे वो फिर से चमकने लगता है। स्प्रिट्स दोबारा से उसके वश में आ जाती है। स्प्रिंग उसके पैर को वापस पुश करती है और देखती है कि उसकी स्टिक पर अब फ्लावर खिलने लगे हैं। तभी उसे अपने डो का ध्यान आता है, जो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, पर जल्दी वो उसे देख लेती है, जो स्प्रिट के पैर को काटने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर स्प्रिंग रिलैक्स फील करती है। वो स्टिक को एक बार फिर पटकती है, मानो स्प्रिट्स को बैली से बाहर जाने को कह रही है, और स्प्रिट भी उसकी बात मानकर मूव करने लगते हैं। जल्दी ही स्प्रिंग उन्हें बैली से बाहर ले जाती है, जिसके साथ वो क्लाउड्स भी है। इससे बैली का वेदर बदल जाता है। सालों बाद यहाँ सनलाइट पड़ी थी, जिससे सारी आइस पिघलने लगती है। वो बैली एक बार फिर से हरी भरी हो जाती है। वो लाइफ साइकिल को फिर से शुरू कर पाई। स्प्रिंग अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे एक आखिरी काम पूरा करना होता है। वो उस चाइम को अपने स्टिक से बाहर निकालती है और उसे पास ही बने गेट पर टांग देती है, जहाँ पहले से वैसी ही हजारों चाइम्स बंधी थी। लास्ट सीन में समझ आता है कि उससे पहले भी ऐसा कई लोग कर चुके हैं, जिसका मतलब कि ये एक रिकरिंग प्रोसेस है और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।